नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली हॉरोस्कोप यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे। 24 तारीख से ये सप्ताह शुरू होगा और 30 तारीख को खत्म होगा। तो ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो कुंडली है ये आपके समक्ष है, ग्रहों की ये सिचुएशन है। इसमें चंद्रमा जो है वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है इस सप्ताह में वो है शनि का मीन राशि में जाना। तो शनि का मीन राशि में जाना और मीन राशि में 6 ग्रहों का एक साथ होना, ये सब कुछ इस सप्ताह को कुछ अलग बनाता है। ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। उपाय भी बीच बीच में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से भी देख सकते हैं। इस सप्ताह में ये जो कुंडली आपके सामने बन रही है, इस कुंडली में आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये कुंडली कह रही है कि थोड़ा अलर्ट रहे मिथुन राशि वाले, बहुत सावधानी से इस सप्ताह को बिताना है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो मानसिक शांति भंग होगी, यानी कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, कमजोर दिल होगा, या बच्चों की पढ़ाई या जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप लोग किसी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई बुरी तरीके से प्रभावित होगी, खासकर छोटे क्लासों के बच्चों की। आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपकी सेहत खराब है, आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि आपकी माता जी की भी सेहत खराब है। माँ आपसे कहें या ना कहें, लेकिन आपकी माता जी की सेहत खराब हो सकती है। बुखार आना, सर्दी लग जाना, कुछ भी ऐसा छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। समस्याएं बहुत हैं हेल्थ को लेकर। आप जल्दी जल्दी भटकाव में भटक जाएंगे। कोई कुछ कहेगा आप उसकी बातों को मान लेंगे, कोई कुछ कहेगा आप उसकी बातों को मान लेंगे। इस समय में आपको नजर भी रख सकती है। आप किसी की बात पर ना तो टिक पाएंगे, ना तो किसी एक बात पर टिक कर सोच विचार कर पाएंगे। यानी कि कोई आपसे कुछ कहेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो आप उसकी बात को टिक कर सुनेंगे ही नहीं। बस इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। अगर सुन भी लिया तो उस काम को टिक कर नहीं कर पाएंगे, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। आप अपने दिमाग को इधर उधर व्यस्त रखेंगे, ज्यादातर समय टेंशन में बीतने वाला है। वर्तमान को छोड़कर, प्रेजेंट को छोड़कर कल की बातें करेंगे। आज जेब में दाने नहीं है लेकिन कल करेंगे, कल की बातें करेंगे, कल करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। तो वर्तमान को छोड़कर फ्यूचर को संभालने के लिए जो भी निकलता है वो हमेशा लड़खड़ा जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका फ्यूचर भी अच्छा है। तो भविष्य की चिंता ज्यादा सताएगी, आज की चिंता आपको बिल्कुल नहीं सताएगी। ये गलत बात है। पहले आज सुधारिए, तभी कल सुधरेगा। एक उपाय भी बीच में बता देता हूं कि बीच बीच में इस सप्ताह में गंगा जल से नहाते रहिएगा। शनि चंद्र का विष दोष भी बनेगा भाग्य भाव में। तो भाग्य में कमजोरी के साथ साथ आपकी जो यात्राएं हैं, आपका जो ट्रेवल है, वो भी कष्टमय हो सकता है। यानी भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करेगा। और जो आपका ट्रैवल होने वाला है वो ट्रैवल पर्सनल भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। उसमें आपको शायद फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यानी जो आप चाहते थे ट्रैवल से, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि भाग्य की भी कमजोरी है और ट्रैवल भी आपका फेल हो रहा है, या ट्रैवल में जो सोचा था वो पूरा नहीं हो रहा है, या आपकी जो यात्राएं हैं वो मन मुताबिक नहीं होंगी, या यात्रा में कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा। पिता से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, किसी बात को लेकर तू मैं आर्गुमेंट्स हो सकती है। मन अशांत रहेगा इस सप्ताह में। आप झूठी चमक धमक में, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप दिखावे में ऐसे होंगे कि सबको दिखना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मेरे पास 10 गाड़ियां। यानी झूठी शान दुनिया में बिखेरते हुए नजर आएंगे। वास्तविकता में आपके पास वो चीज हो या ना हो, यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झूठी सच्ची बातें कहेंगे। मित्र यानी कि फ्रेंडशिप, या और दूसरा आपके रिलेटिव्स होते हैं, मित्र या रिलेटिव से धोखा मिल सकता है, कोई आपका अपना ही आपको चूना लगा सकता है। उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया है। मैंने पहले ही कहा, जो लोअर एजुकेशन है वहां पे समस्याएं बढ़ सकती है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा विदेश जा सकते हैं। कानूनी क्षेत्र में यानी लॉ से क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हैं
उनको अच्छी सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं, उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। आप सरकारी लॉयर हैं या प्राइवेट लॉयर हैं, दोनों जगह पे आपको सफलता मिल रही है। लव लाइफ, प्रेम संबंध और मैरिड लाइफ थोड़ी-सी उथल-पुथल रहेगी, प्रभावित रहेगी। कहीं न कहीं एक-दूसरे के प्रति रोष रहेगा, कुछ अपशब्द बोल देंगे, गुस्सा कर देंगे, यानी कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होंगे। आपके जीवन में नाकामयाबी आएँगी, यानी आपके जीवन में जो फेलियर है, उसका सारा कुछ गुस्सा आप अपने रिश्तों पर निकालने वाले हैं। तो ये करेंगे तो बहुत गलत होगा। तो बिज़नेस बिज़नेस है, जॉब जॉब है, रिश्ते रिश्ते हैं। तो बिज़नेस की वजह से, जॉब की वजह से अपने रिश्तों को मत बिगाड़िएगा। अगर आप देखें तो प्रेम संबंध, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कहीं न कहीं हिली हुई रहेगी, प्रभावित रहेगी, आप खुश नहीं होंगे। 10वें घर में मीन राशि में पिशाच योग का निर्माण हो रहा है। तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन बहुत स्लो मिलेगा। शनि बैठे हुए हैं और शनि जो है वहां से आ गए आपके 10वें घर में, और शनि जो है भाग्य के स्वामी भी है, तो पिशाच योग बन गया। अब पिशाच योग का बनना आपके भाग्य को स्लो कर देगा, यानी रिजल्ट मिल रहा है लेकिन बहुत स्लो मिल रहा है। काम में परिवर्तन हो जाएगा, नौकरी में प्रमोशन या डिमोशन दोनों हो सकती है। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ट्रांसफर होगा तो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है, आप नहीं जाना चाहते हैं लेकिन ट्रांसफर हो गया। आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको निकाल दिया गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके वर्क प्लेस में यहाँ पे ज़रूर होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में नौकरी लग जाए, कुछ अच्छा भी है। यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस आपके करियर में होंगे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं, जो आप नहीं चाहते थे वो भी हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और प्रॉपर्टी मिल सकती है, और रियल एस्टेट वालों को बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, जो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, टेंशन बहुत बनी रहेगी, तू-तू मैं-मैं होगी। कुंवारे लोग जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर है, शादी के योग बन रहे हैं। नई व्यापारिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन पुरानी टूट भी सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये सप्ताह बदलाव का है, ये सप्ताह चेंजेस का है। खासकर करियर में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये बदलाव, ये चेंजेस कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में होंगे। कारोबार या नौकरी में परिवर्तन आपकी इच्छा या आपकी अनिच्छा से भी हो सकता है, तो आने वाले बदलाव को स्वीकारिए। गैर कानूनी तरीके से पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाना है, बुरे कामों से बचना है इस सप्ताह में। वैवाहिक जीवन को लेकर, विवाह को लेकर, धर्म को लेकर, दान को लेकर खर्च हो सकता है। अब वैवाहिक जीवन में कैसे खर्च हो सकता है? हो सकता है किसी की शादी तय हो जाए, और धर्म को लेकर दान पुण्य हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा, वहाँ पर भी खर्चा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैंने कहा यात्राएँ उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, तो अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। आपका पर्स चोरी हो सकता है, आपकी चीज़ें गायब हो सकती हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत तो ज़रूर होगी। तो बुरे कामों से बचना है, पीपल के पेड़ को बीच-बीच में इस सप्ताह में पानी देते रहना, जब भी मौका लगे मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ को पानी दीजिए। अंधे लोगों को, ब्लाइंड मेल जो होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको खाना खिलाइए। शनि से जुड़े हुए व्यापार जो भी लोग करते हैं, उनको पैसा ज़रूर मिलेगा। शरीर में चुस्ती, तंदुरुस्ती लेकर आएँ, थोड़ा जिम, एक्सरसाइज़, योगा करना शुरू कर दीजिए। अपनी सोच को बड़ा करिए। यहाँ पे अब नैरो माइंडेड नहीं होना है, ब्रॉड माइंडेड होना है। 28 प्लस जो है, 28 प्लस जो भी लोग हैं, उनके लिए थोड़ा-सा अच्छा समय होगा। जो लोग 27 साल के हैं वो स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन 28 प्लस थोड़ा-सा अच्छा समय बिताएँगे। बुरी चीज़ों से, झूठी बातों से दूर रहिए। बुरी चीज़ों में या झूठी जो कहते हैं ना, झूठी चाल वगैरह चलते हैं, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उससे दूर रहिएगा। जहाँ पे झूठ का पुलिंदा बोया बोया जा रहा है, उससे अपने आप को दूर रखिएगा। छोटे भाई-बहन हैं, बड़े भाई-बहन हैं, उनका ख्याल रखिएगा। शुगर, बीपी रोगी बहुत सावधान रहें, सेहत पर विशेष ध्यान रखना है, वरना लेने के देने पड़ जाएँगे। गुरु का आशीर्वाद सभी क्षेत्रों में आपको विजयी बनाएगा, तो मंदिर, गुरुद्वारे जाइए, धर्म स्थान पे जाइए, जो भी धर्म गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए। मंदिर में पीली चीज़ों का दान करना भी शुभ रहेगा। कुत्तों की सेवा करिए, और धर्म से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का अनादर आपके लिए नरक के दरवाजे खोल देगा। तो धार्मिक स्थल पर जो भी साधु संत होते हैं, उनका उनका आशीर्वाद लीजिए। गुस्सा मत करिए, उनको डांटिए, फटकारिए नहीं। 24, 25, 26 तारीख शुभ नहीं है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होंगी, परिश्रम यानी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपके शत्रु एक्टिव रहेंगे,
ऐसा कुछ होगा जो मजबूरी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, दिल से एक्सेप्ट ना करें। प्यार हो या पैसा हो, इन तारीखों में धोखा मिल सकता है। 27 और 28 तारीख बढ़िया है, आगे बढ़िए। 29, 30 भी बढ़िया है। सार्वजनिक संपर्क यानी उन लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आप नहीं जानते थे, एकदम से कोई अच्छा और बड़ा इंसान आपसे मिल सकता है। बच्चों के साथ वक्त बिताने का ये समय है। सेहत पर विशेष ध्यान रखिए। आक्रामक यानी गुस्से वाले मत बनिए। जीवन साथी की सेहत, पत्नी की सेहत, माँ की सेहत, पिता के स्वास्थ्य और मूड का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा है। प्लानिंग करके ट्रैवल करिएगा, वरना ट्रैवल में दिक्कतें ज़रूर आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए चैलेंजेस के साथ में आया है, बदलाव के साथ में आया है। यहाँ पे आपके जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है, और मैं यही कहूँगा, जो चैलेंजेस, जो बदलाव अच्छे हैं, उसे एक्सेप्ट करिए, पीठ दिखाकर भागिएगा नहीं। ये उपाय भी मैंने आपको बता दिए, इन उपायों को भी करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। और अंतिम उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली को बनवाना चाहते हैं और अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को समझना चाहते हैं, आपके सितारे आपको क्या देना चाह रहे हैं, ये आप अगर जानना चाहते हैं, आपके सितारे आपको करोड़पति बना रहे हैं या कंगालपति बना रहे हैं, ये भी आप जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जिसकी कुंडली सही, जिसके सितारे सही, उसकी ज़िंदगी सही। और जिसकी कुंडली कमज़ोर, जिसके सितारे कमज़ोर, वो व्यक्ति सारे जीवन मेहनत करके भी खाली हाथ रहता है। तो अपने हाथ भरना चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो नंबर आपके सामने है। राधे राधे।